हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आज बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं। और आज मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट भी करता है ना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सबसेट क्या होता है। भाई आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या है, व्हाट इज़ सबसेट। ठीक है, देखिए भाई अभी का आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सबसेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंटों को ये तीन टॉपिक, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। आइए इसको समझते हैं। देखो समझते हैं, जैसे मान लो एक ए सेट है, मैंने कहा 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है जी, 1 2 3 4 और 5। एक बी सेट लेता हूँ जिसको मैंने कहा 3 4, और एक सी सेट लेता हूँ जिसको मैंने कहा 1 2 और 3, और एक डी सेट लेता हूँ जिसको मैंने कहा 7 और 8 और 1। ठीक है जी, तो सबसेट की बात कर रहा है। सबसेट का मतलब क्या होता है, एक सेट जो है वो दूसरे सेट का पार्ट होना। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ क्या, बी इज अ बी इज अ पार्ट ऑफ ए। बी जो है वो ए का पार्ट है, बिल्कुल है, चेक करो, बी जो है वो ए का पार्ट है। सी इज अ पार्ट ऑफ ए, डी इज अ पार्ट ऑफ ए, है क्या? तो जी नहीं, डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए। तो बेटा इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय कि ए बी ए का पार्ट है, सी ए का पार्ट है, डी ए का पार्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल एक लैंग्वेज में लिख देते हैं, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे? देखो मैं सीधा बोलूँगा बी इज़ अ पार्ट ऑफ ए। ठीक है, ये जो हमने ऐसे वाला सिंबल लगाया ना, ऐसे वाला, इसको हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोला जाता है? सबसेट बोला जाता है। फिर मैं बोलूँगा सी इज़ अ पार्ट ऑफ ए, फिर डी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए। तो ये बेटा क्या होता है, सबसेट। लेकिन अगर हम यहाँ से और आगे डिस्कशन को बढ़ाएं और अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मुझे बताओ किस, अगर उसने नंबर ऑफ़ एलिमेंट दे दिया और उसने कहा कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं, हम किसी भी सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं कि हम कितने सबसेट बना सकते हैं। तो देखो मान लो कि एक ए सेट दिया हुआ है, उसने हमें ए सेट दे दिया जिसको मैंने कहा 1 2 और 3। तो कितने सबसेट लिख सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट वी कैन राइट। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले 5 नल सेट। कोई भी नल सेट जो होता है, वर्ड सेट जो होता है, वो सभी सेट का सबसेट होता है, पार्ट होता है। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा 1 मतलब 1, फिर ये 2, फिर लिखूँगा 3, फिर लिखूँगा 1 2, फिर लिखूँगा 2 3, फिर लिखूँगा 1 2 और 3। ठीक है, एक और रह गया 1 3 रह गया है ना, 1 3 भी लिख देते हैं, ये 1 3। ठीक है, तो ये हमने सेट ए के सभी बेटा सबसेट लिख दिया। ठीक है, अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो लिखोगे 2 रेज़ टू पावर n, मतलब 2 रेज़ टू पावर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3। तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको सबसेट का मतलब समझ में आया, सबसेट कैसे लिखते हैं कि समझ में आया? ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमने सबसेट क्लियर कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो प्रॉपर सबसेट,
तो बेटा अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो जो ये हमने सबसेट लिखा है ना, ये जो हमने सबसेट लिखा है, अगर हम सबसेट में से ये वाला एलिमेंट हटा दें, मतलब ये वाला सेट हटा दें, तो यही सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 5 1 2, उसके बाद 3, फिर 1 2, फिर 2 3 और फिर 1 3। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। चेक करो ना आप, अगर मैंने ये वाला हटाया इसके अंदर से तो साथ ही सबसेट तो बनेगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इम्प्रॉपर सबसेट, बेटा अगर हम यहां से इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो जो सबसेट प्रॉपर नहीं होता वो इम्प्रॉपर होता है। कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो बेटा क्या करो, सबसेट के एलिमेंट लिख दो, सबसेट के एलिमेंट में से क्या करो, प्रॉपर सबसेट माइनस कर दो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो प्रॉपर नहीं होगा वो इम्प्रॉपर होगा। मतलब कहने का ये है कि देखो, इस पूरे सेट में से, पूरे प्रॉपर सबसेट में से ये वाला सेट जो है वो हमने नहीं लिखा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इम्प्रॉपर सबसेट में हमने ये वाला एलिमेंट हटाया तो वो इम्प्रॉपर बन गया। सॉरी, हमने क्या किया, सबसेट में से क्या किया, ये वाला सेट अगर हमने हटाया तो वो क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट बन गया। तो जो प्रॉपर नहीं है वही इम्प्रॉपर है। तो सेम एडजेक्ट ये वाला जो सिर्फ सेट होगा ना, वो कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। आप ऐसे भी कह सकते हो, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में सेट दिया हुआ है उसी को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का और क्या है कि ये जो सेट है ना, सभी के सभी सेट जो है 1 2 3 से छोटा है, तो 1 2 3 जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसेट क्या होता है, सबसेट को हम कैसे लिखते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।